जय हिंद। तो आज हम देखेंगे क्लास टेंथ बिहार बोर्ड क्या सोशल साइंस SST हम देखेंगे। कौन से सब्जेक्ट? हिस्ट्री का देखेंगे, चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। हम ये आपको पढ़ा चुके हैं। ये VVI क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे अभी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? बताइए, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? मतलब हथियारों पे प्रतिबंध भारत में किसने लगाया था कि हथियार भारतीय नहीं रख सकते हैं, उनको लाइसेंस लेना होगा। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है कैनिन, तीसरा है लीटन, चौथा है रिपन। बताइए, ऑप्शन डी में है रिपन। सही इसका उत्तर होगा लीटन। लीटी वाला लीटन, याद रखिएगा। आर्म्स एक्ट कौन लाया था? लीटन। कब लाया था ये? बताओ बाबू, बताओ कब लाया था? 1879 में आर्म्स एक्ट लाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया था? बंगाल विभाजन लगा कब था बाबू? 1905 में बंगाल विभाजन लगाया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन लगाया गया था। तो वही कह रहा है कि बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? 1905 में आपका बंगाल विभाजन लगा था, लेकिन रद्द किसने किया था? पहला ऑप्शन है लीटन ने, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, चौथा है लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग जॉ नहीं होगा, यहाँ जॉ नहीं होगा, ग होगा, हार्डिंग। बताइए, देखिए इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, हार्डिंग ने रद्द किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह, बताओ बाबू। ये जो इमेज लगा है देखो, उस समय का ओरिजिनल इमेज है, इसको बनाया गया था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था बताइए। ऑप्शन ए में है 1855, ऑप्शन बी है 1857, ऑप्शन डी है सी है सॉरी ऑप्शन सी में है 1885, ऑप्शन डी यहाँ पे सी हो गया है, यहाँ डी होगा आपका 1887। बताइए, सही आंसर इसका होगा 1857। 1857 की क्रांति, जिसे हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, तो कब हुआ था? 1857। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? बताइए बाबू, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? 1895, 1900, 1917, 1915। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1915। लेकिन अगर ऑप्शन में 1915 नहीं होगा तो 1916 भी आप मार दीजिएगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 1915। यही आश्रम, ये जो आश्रम आपको फोटो में दिख रहा है, यही आश्रम है। महात्मा गांधी ने इसी आश्रम की स्थापना किए थे। ये उनकी मूर्ति है, वहीं आश्रम के सामने है। और ये जो आश्रम है ना, इसी आश्रम में यहाँ पे बैठते थे महात्मा गांधी। ये उनका बैठने का जगह था, यहीं पे महात्मा गांधी बैठते थे और चरखा चलाते थे। तो आप देख लिए, ये फोटो इमेज ध्यान से देख लीजिएगा। तो महात्मा गांधी 1915 में क्या किए थे? साबरमती आश्रम की स्थापना करवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए बाबू, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये इमेज है जलियांवाला बाग हत्याकांड का, देखिएगा आप। ये इमेज है, देखिए लोग कैसे भाग रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ से घेर के, चारों तरफ से देखिए कैसे घेर के अंग्रेज गोली चला रहे हैं यहाँ पे, और लोग ऐसे भाग रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनार आपको एक ठो दिख रहा होगा कोना पे, इसी इनार में लोग गिर के मरे भी थे इसमें, क्योंकि भागने का जगह नहीं था, चारों तरफ से अंग्रेज गोली चला रहे थे और इसी इनार में लोग गिर के मरा था। चलिए देखते हैं हम, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन। आ गया हमारा क्वेश्चन ये है। और देखो ये आज भी वहाँ पे दीवालों पे ऐसे गोलियों का निशान है। देखो यहाँ पे आपको निशान दिख रहा होगा, ये गोल गोल, देखो ये है निशान। जलियांवाला बाग में जब जाइएगा वहाँ पे तो आपको ये आज भी दिखेगा निशान। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी में है 16 अप्रैल 1919। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। अब बाबू एक बात बताओ हमको तुम, कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था
यह तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लेकिन आदेश किसने दिया था? आदेश ओ डायर ने दिया था। आदेश ओ डायर ने, ऑर्डर किसने दिया था? ओ डायर। और गोली किसने चलवाया था? आर डायर ने। तो इसको याद रखना। देखो, ऑर्डर जो दिया था ODER, ऑर्डर, ठीक है। और राइफल से गोली किसने चलवाया था? आर डायर। तो याद रखने का तरीका है कि ओ से ऑर्डर किसने दिया था? ओ डायर ने। और राइफल से गोली किसने चलवाया था? आर डायर ने। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? ऑप्शन ए में है 1913, ऑप्शन बी में है 1919, ऑप्शन डी में है 1915, सी में है 1915 और डी में है 1921। बताइए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? बाबू हम पढ़ा चुके हैं ये सब, आप जाके क्लास देख लीजिएगा, यूट्यूब पर क्लास अवेलेबल है, हम ये सब पढ़ा चुके हैं। जब महात्मा गांधी भारत आए थे 1919 में, 1915 में वह भारत आए थे, तब महात्मा गांधी ऐसे दिख रहे थे। 1915 का महात्मा गांधी का फोटो है ये आप फोटो देखिए, 1915 का है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी शुरू से ही ऐसे बूढ़े नहीं थे, उनका देखो 2015 का 1915 का फोटो है ये। तो आप फोटो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, महात्मा गांधी का ये जब आए थे दक्षिण अफ्रीका से तब 1915 का ये फ़ोटो है। ये तो फोटो नोट पर आप लोग देखे ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये ओरिजिनल फ़ोटो है लखनऊ समझौता का, ये ओरिजिनल फ़ोटो है लखनऊ समझौता का। चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 1916, ऑप्शन बी में है 1918, ऑप्शन सी में 1920, ऑप्शन डी में है 1922। बताइए इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा 1916। 1916 में का ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पे आपके लगा हुआ है, यह 1916 का लखनऊ समझौता का ही है। और यह बहुत VVI क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। ये आप फोटो देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। चलिए, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? किन के लिए तिनकठिया प्रणाली अंग्रेजों ने किन पर लगाया था? देखिए ऑप्शन ए में है किसानों पर, ऑप्शन बी में है श्रमिकों पर, ऑप्शन डी में है व्यापारियों पर, ऑप्शन सी में है व्यापारियों पर, ऑप्शन डी में है उद्योगपतियों पर। बताइए। देखिए ये जो तिनकठिया प्रणाली लगा था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत पे नील की खेती करनी होती थी। कितने कट्ठा पे? 3 कट्ठा खेत पे अंग्रेज जबरदस्ती करवाते थे। ये किसानों पे लागू हुआ था। ये आप पिक्चर देखिए, उस समय का पिक्चर है ये तिनकठिया प्रणाली किन पर? किसानों पे लागू हुआ था। तो आप इसका सही आंसर क्या बताइएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? बताइए बाबू, कहाँ किए थे पहला सत्याग्रह? ऑप्शन ए में है चंपारण, ऑप्शन बी में है खेरा, ऑप्शन सी में है अहमदाबाद, ऑप्शन डी में है कोलकाता। बताइए इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा चंपारण में। कब चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी कब किए थे? बताइए, जल्दी बताइए। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए थे। और यह क्या था? तिनकठिया प्रणाली था, जो अभी पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे। तो महात्मा गांधी के भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। किस लिए हुआ था? किसानों को उनका हक दिलवाने के लिए। हम आपको बता चुके हैं ये क्वेश्चन। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। इससे पहले हमको आप बता दीजिए बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? देखिए कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी में है विनेश चंद्र चटर्जी। सॉरी, ये राइटर आपका किसी दिन पिटाएगा, चटर्जी नहीं बनर्जी, बनर्जी, क्या बनर्जी। ऑप्शन सी में है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी में है लाला हरदयाल।
इसका सही उत्तर हो जाएगा विनेश चंद्र बनर्जी। इनको WC बनर्जी भी हम कहते हैं, WC बनर्जी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ये उनका पिक्चर है, पिक्चर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि चौरी चौरा कांड हुआ था 2022 में, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1920 में हुआ था, ऑप्शन बी में 1922 में, ऑप्शन सी में 1930 में, ऑप्शन डी में 1942 में। यह जो हुआ था चौरी चौरा कांड, यह 1922 में हुआ था। कितने तारीख को हुआ था? आप डेट हमको बताइए कि कितने तारीख को हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड आपका हुआ था 5 फरवरी को। कब हुआ था? 5 फरवरी को हुआ था चौरी चौरा कांड। ये आप देख सकते हैं, उस समय का ओरिजिनल पिक्चर है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन दो बार पूछा है, 2021 में, 2023 में और 2027 में फिर पूछेगा। याद रखना बाबू इस क्वेश्चन को, 2027 में ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? बताइए, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी में है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी में है भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। जब महात्मा गांधी कर रहे थे, वही आंदोलन करते समय यह चौरी चौरा की घटना हुआ और इसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम आपको ये सब पढ़ा चुके हैं, आप यूट्यूब पे जाके क्लास ये देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हम आपको बता दिए थे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, कब किया था और कैसे किया था, ये सब हम बता दिए हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी में है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी में है मानवेंद्र नाथ राय। ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें स्वराज पार्टी, यहाँ बच्चा कंफ्यूज होगा, कैसे होगा? क्योंकि स्वराज पार्टी की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू किए थे और चित्तरंजन दास दोनों थे। ये जो थे ना मोतीलाल नेहरू, यह सचिव थे। और अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्ष पूछा है, तो अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। इन्हें CR दास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? ये इनका फोटो आप देख लो, ये CR दास हैं, इन्हें CR दास कहा जाता है, CR दास, शॉर्ट नेम में कहा जाता है इनको CR दास। ये इनका पिक्चर आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1919 में। हम बता दिए थे कि जो रॉलेट एक्ट था, इसमें कहा गया था बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, ये 3 चीज़ है इसमें कहा गया था। हम आपको ये पढ़ा भी चुके हैं, आप क्लास जाके आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? यही बैला बंगाल विभाजन किया था और यही हिंदू मुस्लिम करके लाना चाहता था, यही बैला है। इस बैला का नाम बताना होगा बाबू आपको। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? चलिए, लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन बी में है रिपन ने, ऑप्शन सी में है कर्जन ने, ऑप्शन डी में है इरविन ने। नहीं बाबू, ये सब गलत है। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्जन ने किया था। यह बैला है कर्जन, इसका फोटो देखो, यही बंगाल विभाजन किया था। चलिए तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।